मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथी मंगल पांडे जी, हमारे मंत्री बिहार सरकार में मदन साहनी जी, हमारे हरी साहनी जी, हमारे गोपाल जी ठाकुर लोकप्रिय सांसद, अशोक कुमार यादव जी हमारे मधुबनी के सांसद, बहन धर्मशीला गुप्ता जी जो राज्यसभा में सांसद हैं, संजय सरावी जी जो विधायक हैं, दिवेश मिश्रा जी विधायक, मिश्रीलाल यादव जी, विनय कुमार चौधरी जी, रामचंद्र प्रसाद जी, मुरारी मोहन झा जी और हमारे विधान परिषद के सदस्य तरुण जी, सम्मानित मंच, हमारे प्रिंसिपल सुपरिंटेंडेंट और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में आकर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत मित्रों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वह ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, आखिर ये आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी, वह हमारी गहराई नहीं थी। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब ये उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बताओ। मेडिकल की सीटें आज 88% अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ गई हैं, 88%। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 731 मेडिकल कॉलेज है। 731 157 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, 157। और बिहार भी कभी पीछे नहीं रहा है, इसको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे जी जानते हैं
नीतीश कुमार जी का आपको पूरा सहयोग मिला है। आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? ये आपकी उंगली का कमाल है। सही जगह बटन दबा तो ये मेडिकल कॉलेज। और एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। नीतीश कुमार जी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। जमुई में, झंझारपुर में, सारण में, सीवान में, पूर्णिया में ये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और आज बिहार जहां 7 और 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहां आज 35 मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। 35। मित्रों, 2014 में अंडर ग्रेजुएट की सीट 51,000 थी। आज मेडिकल कॉलेज की सीटें 1,12,112 सीटें हो गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा इस बार 15 अगस्त को कि 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। गांव-गांव तक मेडिकल कॉलेज का मैं स्वागत करता हूं उनका। आपका जन्म बिहार के धरती पर ही हुआ। यह आधा बिहारी है या पूरा बिहारी है। पढ़ाई लिखाई पटना यूनिवर्सिटी में हुआ। हम लोगों के राज्यसभा में नेता है, लीडर है राज्यसभा में। और ये इतना बड़ा काम हुआ है, मंगल पांडे जी बता रहे थे वीडियो बना कि देश में दूसरा राज्य है बिहार जहां की सेकेंड एम्स मिला। हम प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने बिहार को दूसरा एम्स दिया। और जब दूसरा एम्स दिया तो हम लोगों के नेता, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत जगह से आता था। स्वाभाविक है, जब एम्स आता है तो उसका डिमांड बहुत जगह से आता है कि एम्स बनना चाहिए यहां या वहां। लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल क्लियर थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर दूसरा एम्स बिहार में कहीं बनेगा तो वो सिर्फ दरभंगा में बनेगा। उनका तर्क था कि पटना मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज दरभंगा। देश और दुनिया में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अलुमनाई कितना बड़ा फैला हुआ है। अगर कहीं पे ये बन सकता है, वहां एयर कनेक्टिविटी है, फ्लाइट जाता है, तो दूसरा एम्स दरभंगा में बनना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इनके नड्डा साहब के आने के बाद आने वाले समय में दरभंगा का एम्स का सारा रास्ता खुल गया है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी काम करना होगा, चाहे वहां 4 लेन बनाना हो, चाहे जो भी काम करना हो, सारा काम बिहार सरकार वहां करके देगी। और मेरे ख्याल से एम्स बनने से ये सिर्फ दरभंगा में तो बन रहा है। अशोक यादव जी बोल रहे थे 2 विधानसभा का नजदीक, लेकिन बेनीपट्टी का लोग आना चाहे, मधुबनी शहर का लोग आना चाहे तो कितना टाइम लगेगा आने में? वो हमको लगता है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, इस पूरा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, कोई जिला ले लीजिए, हमको नहीं लगता है रोड ऐसा बन गया कि 1 से 1.5 घंटा में लोग दरभंगा एम्स, अब तो हाईवे पे है, 1 से 1.5 घंटा में दरभंगा एम्स पहुंच जाए। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं रखते हुए मिथिला के धरती पर जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करते हुए कि इतना बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है। और नड्डा जी का एक विशेष बात है कि डिजाइन खुद देखते हैं, एक एम्स का डिजाइन कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा। आज उन्होंने कहा है कि दरभंगा एम्स का पूरा डिजाइन देख के देश का वन ऑफ द बेस्ट एम्स दरभंगा एम्स बनेगा।
देश में चाहे शहर हो या गांव हो, जहां भी कहीं देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा की बात उठती है तो देश में 1500 पार्टी है, लेकिन उसमें एक नाम सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नाम। जब हम निहारते हैं, देखते हैं कि देश नहीं दुनिया में जितनी पार्टी है, जितने सत्ता में रहने वाली पार्टी है, वो हमेशा कहता है मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन दुनिया में एक अनोखा नाम है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युवकों से नरेंद्र भाई मोदी, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सबों को भगवान श्री कृष्ण के तरह, भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि पोतना का वध मैंने किया, बकासुर का वध मैंने किया, कालिया वाला नाग का वध मैंने कभी नहीं कहा। वो सारे बाल गोपाल का नाम लेते थे। उसी प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो कभी अपने ऊपर ले लेते हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सारे विभागों का भी विकास। आप देख लीजिए, जब स्वास्थ्य विभाग की बारी आती है तो लगता है कि मिथिला से जब एम्स में जब हम लोग दिखाने जाते थे तो लगता था सबसे अधिक पेशेंट मिथिला का है, लेकिन आज वो एम्स चल करके मिथिला में आ गया है। इसलिए हम लोग को बेहद खुशी है, ये हमारी सरकार का देन है। आज निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने एक दूत को राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहाँ भेजकर स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं और पार्टी का भी ख्याल रख रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी उनका स्वागत करते हैं। इतना बड़ा उपलब्धि देने के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने जेपी नड्डा साहब को इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह दरभंगा जिला के लिए सबसे खुशी की बात है और यहाँ के लोग जब दिल्ली में इलाज कराने के लिए जाते थे तो आप सभी को मालूम है, बहुत सारे नेता कहते थे और वो यह कहकर के अपमानित करने का काम करते थे कि बिहार से लोग 500 रुपया लेकर के दिल्ली चले आते हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने और हमारे जेपी नड्डा साहब ने और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को अपमानित होने से बचाने का काम किया है। इसके लिए हम बिहार के तमाम लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सिर्फ इस अस्पताल का उद्घाटन ही नहीं किया, आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा शहर में रहने वाले लोगों के भी इन्होंने बचाने का काम किया। हम लोग को याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब घोषणा किया था कि दरभंगा बिहार को दूसरा एम्स दिया जाएगा, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएमसीएच परिसर में ही एम्स निर्माण कराने का उन्होंने घोषणा किया और बाद में जाकर के यहाँ के तमाम जो हमारे आईएमए के डॉक्टर हैं, बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने हम लोग को कहा कि डीएमसीएच का अस्तित्व भी बचना चाहिए। मात्र 27 एकड़ जमीन यहाँ मिला था। हम लोगों ने श्री संजय झा जी से संपर्क करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ऑडिटोरियम में आकर के घोषणा किए थे कि 27 एकड़ में हम लोग 77 एकड़ जमीन डीएमसीएच को देने का काम करेंगे। बाद में पूरा का पूरा जगह यह छोड़ दिया गया और एम्स के लिए शोभन में जगह प्रस्तावित किया गया और आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसलिए भी विशेष रूप से आभार प्रकट करेंगे कि वह जो शोभन का इलाका है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र बहादुरपुर का इलाका है। इसके लिए हम बहादुरपुर और दरभंगा जिला की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथियों, आपने स्थल निरीक्षण किया है, लेकिन हम लोग एक बात, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, उनसे हम लोग निवेदन करना चाहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी,
और यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत सारे पदाधिकारी आए। यह आज का दिन दरभंगा जिला के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तारीख याद रखने वाला दिन है। इसलिए हम लोग आपको यह जरूर बताना चाहेंगे, दरभंगा में जो हमारा डीएमसीएच है, पहले तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनका अस्तित्व तो बच गया। अब हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने डीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आके हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान रोगी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। जितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है यह बात। और दूसरा यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं, जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे, और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं, वैसे लोग भी करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को पीएमसीएच में क्यों नहीं कर दिया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको पीएमसीएच पर विश्वास नहीं है। आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर पीएमसीएच रेफर नहीं करते हैं, सीधा आईडीएमएस रेफर करते हैं। आपको भी मालूम है कि आईडीएमएस में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहाँ बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। आज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है उसमें ओपीडी किसी तरह से चालू हो पाया है, इंडोर का भी व्यवस्था हो, मरीज भर्ती हो, जितने तरह का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया, जो 8 तरह का यहाँ विभाग है, उस 8 तरह का विभाग में जो हमारे डीएमसीएच के डॉक्टर हैं, अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि रोगी का इलाज के लिए सब चलेगा, लेकिन उसका व्यवस्था अगर आप अलग से नहीं करते हैं और डीएमसीएच का व्यवस्था अलग नहीं होता है तो उतना लाभ हम लोग को नहीं मिल पाएगा। यहाँ के लोगों को जिस तरह से आपने इतना बड़ा चीज यहाँ देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि यह व्यवस्था दोनों अस्पताल का अलग अलग हो, दोनों का प्रशासक अलग अलग हो, दोनों का देख रेख करने वाला अलग हो। और इतना बड़ा जब अस्पताल है तो कोई सक्षम आदमी को आप जरूर अधीक्षक बनाने का, प्रिंसिपल बनाने का काम करिएगा। आपने दरभंगा में है और इतने बड़े अस्पताल देने का काम किया है। आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए दरभंगा और इस वक्त डीएमसीएच में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, आप सबों के लोकप्रिय नेता, राज्यसभा के सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष भाई संजय झा जी और उपस्थित दरभंगा जिला के हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज
दो बड़े काम दरभंगा के अंदर आदरणीय जेपी नड्डा जी के आने से हुआ। हम सब लोगों को बहुत प्रतीक्षा थी कि दरभंगा में एम्स कब बनेगा, कैसे बनेगा, और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे थे। और मैं यहां से एक बार फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। और पूरे देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिस एक राज्य को 2 एम्स मिला। तो इतनी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों को दी थी और वो दरभंगा में बनना तय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं हृदय से कि इस एम्स को बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी और उस जब प्रस्तावित एम्स को जो जमीन की आवश्यकता थी, वह जमीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को देने का काम किया और वह भूमि हस्तांतरित हो गई। और उसके बाद हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। इनके इस बात के मंत्री बनने के बाद इस बात की स्वीकृति मिली भारत सरकार से कि जो प्रस्तावित भूमि है, उस भूमि पर भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहमत है एम्स बनाने पर, और एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई वहां से। और आज स्वयं आप चल के दरभंगा आए हैं, उस भूमि को आपने देखा है। अब आगे का जो काम है वो सब काम बहुत शीघ्रता से पूरा हो जाएगा। यह मैं बाकी बातें आदरणीय नड्डा जी बताएंगे, लेकिन मैं दरभंगा की जनता को, मिथिलांचल के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सब लोग जो है, हम सब का मकसद है, प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एम्स बन जाए और वह काम बहुत शीघ्र होगा। यह मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है वो 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उसके बारे में हमारे सचिव संजय कुमार सिंह जी ने विस्तार से बता दिया। मैं इतना जरूर और जोड़ना चाहता हूं, समय की कमी है तो को मुजफ्फरपुर भी जाना है। मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि ये दरभंगा मेडिकल हब बने, ये संपूर्ण मिथिलांचल का नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य सेवा का एक विकसित केंद्र बने। इसके लिए लगातार भारत की सरकार और बिहार के सरकार की तरफ से काम हो रहा है और ये एम्स बनेगा। आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है। इतना ही नहीं, हम सब लोग लगातार डीएमसीएच के विकास के लिए काम करते रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, मैं बहुत लंबे समय के विकास गाथा को नहीं आपके सामने कहने जा रहा हूं। मैं पिछले 4 साल के अंदर केवल जो डीएमसीएच में हुआ है, मैं वैसे 5-7 काम आपको ध्यान में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि काम करने के बाद ध्यान दिलाना पड़ता है। तो आदमी पीछे का बात भूलता है, आगे का ध्यान बताइए काम और होना चाहिए। तो मैं 4-5 काम आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मरीजों के अटेंडेंट के ठहरने के लिए पावर ग्रिड विश्राम सदन का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ दूसरा जो बड़ा काम हुआ, सर्जरी डिपार्टमेंट, आप सब लोग को ध्यान में था। हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो हम अध्यक्ष जी को बता रहे थे, हमारा संजय झा जी एक बार कभी आए थे वहां सर्जरी डिपार्टमेंट में। क्या हालत था उस बिल्डिंग का आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आज हम सब लोगों ने उस सर्जरी विभाग के नक्शे को बदलने का काम किया और वहां 400 बेड का भवन बन के तैयार हुआ। इसी परिसर के अंदर 100 बेड के मदर चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत स्किल सेंटर का निर्माण हुआ, जिससे पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के चिकित्सक, शिक्षकों, पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। और पहले यहाँ जो एमबीबीएस की सीट थी वो भी बढ़ के अब 120 सीट हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 बेड का ये पूरे कैपेसिटी का हॉस्पिटल होगा, उसकी घोषणा की है और उसी दिशा में एक एक करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। जो आज हॉस्पिटल है उसमें 400 बेड और सर्जरी का जुड़ा, आगे और एमसीएच जुड़ा। इस प्रकार से
हम इसका विस्तार करने का काम कर रहे हैं और इसको 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। इसके अतिरिक्त इस जगह पे पहले कैंसर का जांच करने और कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले संजय जी आपके ध्यान में होगा, एक कैंसर हॉस्पिटल प्राइवेट खुला था यहाँ पे और वहां पर आदरणीय संचालक जी आए थे, उसका हम सब लोग जाकर उद्घाटन किए। वो एक छोटा अस्पताल था और उस दिन मुझे लोगों ने कहा था, मैं उस समय भी मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे लोगों ने कहा था कि सरकारी व्यवस्था के तहत कैंसर की जांच और इलाज यहाँ पर शुरू हो, आप ऐसा प्रयास करिए। आज मुझे ये बता के खुशी है कि डीएमसीएच के अंदर कैंसर की जांच भी हो रही है और उसका प्रारंभिक इलाज भी हो। और इससे भी बड़ी बात, आपसे 1 घंटे के रास्ते पे अभी आदरणीय नड्डा जी जा रहे हैं, यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के अंदर लगभग 425 करोड़ की लागत से भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कैंसर हॉस्पिटल और साथ ही लगभग 150 करोड़ रुपया से डीएमसीएच के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी और इस मंच पर इस देश और दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय संजय झा जी, मंच पर सांसद दरभंगा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, सांसद अशोक यादव जी, सांसद बहन गुप्ता जी, सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री माननीय विधायक आदरणीय दिवेश मिश्रा जी, यादव जी, रामचंद्री जी, तरुण जी और इस मंच पर सहनी जी, मंडल जी, बड़ा ही सुखद पल है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे बीच में आए और लंबे समय से पिछले 8-10 वर्षों से लगातार लोग यहाँ प्रयास कर रहे थे एम्स का निर्माण का रास्ता पूरी तरह सुगम हो, ये बार बार फंस जा रहा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में भी इसको तय कर दिया था, लगभग 1200 करोड़ रुपया दरभंगा को अलॉट कर दिया था। और आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बिहार में देश के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे साहब, और आदरणीय नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के बीच में जब वार्ता हुआ, वो तय हो चुका था कि दरभंगा में ही एम्स बनना है। इसका रास्ता पूरी तरह सुगम और साफ हो गया कि अब दरभंगा में सोबन में ही अब एम्स का निर्माण होगा साथियों। और इसके साथ साथ कई चीजें, कल तो लगभग पूरे प्रदेश में 2 जगह बड़े हॉस्पिटल का, 3 जगह बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ साथ, और लगभग 1000 की स्कीम्स पूरे बिहार में शिलान्यास करने का काम किया गया। ये विकास की गाथा है साथियों, ये सिर्फ हॉस्पिटल बनाने वाली सरकार नहीं है। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है और आज बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं साथियों, दरभंगा जैसे जगह पर भी हम लोगों ने तय किया है कि आगे के दिनों में आप दिल्ली में देखते थे, बॉम्बे में देखते थे, पटना में बन रहा है और आगे के दिनों में मेट्रो जो है दरभंगा में भी चलाने का काम करेंगे। दरभंगा को भी स्मार्ट बनाना है। हम लोग चिंता करते थे, नॉर्थ बिहार के लोग ठीक कर रहे थे, गोपाल जी ठाकुर जी, 8.5 करोड़ बिहार के लोग डरे रहते थे, समय रहते थे, कब कोसी का पानी आएगा, बागमती का पानी आएगा, कब गंडक का पानी आएगा,
कब बूढ़ी गंगा का पानी आएगा, कब कमला का पानी आएगा, कब हमको तोड़कर मेरे घर में घुस जाएगा। इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उन्होंने नेपाल से भी समझौते के लिए आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को और देश के फॉरेन मिनिस्टर को लगाने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुरंत सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन को इसमें लगाया। साथियों, यहाँ बैठे संजय झा जी, इनको सारी बातों की जानकारी है। सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन को लगाकर 4 जगह बराज बनाने का निर्देश 11,500 करोड़ रुपया दिया था। ये बाढ़ का स्थायी निदान नहीं है, लेकिन हम बराज बनाएंगे और इंटरलिंकिंग करने का काम एक नदी से दूसरे नदी को करने का काम करेंगे। आपने देखा एयरपोर्ट बन रहे, एयरपोर्ट पर प्लेन उतरना शुरू हो गया। देश में सबसे सफल जगह में से एक उड़ान योजना में से एक दरभंगा है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 800 करोड़ रुपया यहाँ पर एक भव्य एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया है। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह मिथिला का स्थान है, मां जानकी का स्थान है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक कमिटमेंट था भगवान राम को वहां पर स्थापित करने का काम किया गया, एकदम बिहार की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकदम आश्वस्त मैं करता हूं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम स्थापित हुए हैं भव्य राम मंदिर में, यहाँ भी मां जानकी को सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा, आगे के दिनों में भी हम लोग आए और आगे मुजफ्फरपुर के भी कार्यक्रम में हम लोग को जाना, लेकिन जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार है। सर, पूरी तरह पहली बार ये लगता है कि जब हम लोग जाते हैं आग्रह करने के लिए तो 100 में 1000 में, इस बार हमको तो पूरा खजाना खोल दिया गया। और मैं वित्त मंत्री हूं, मैं वित्त मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि भारत सरकार का पूरा सहयोग है, पूरा बिहार विकसित होगा। इसलिए मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए कि हमको लगातार हॉस्पिटल आप देने का काम बिहार में दे रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं।